नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग सब लोग जैसे कि जानते हैं कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आपकी प्रवक्ता की भर्ती होनी है उसका कैलेंडर में उसकी डेट अनाउंस तो की जा चुकी है और वो भर्ती अब आनी प्रस्तावित है। उसका नोटिफिकेशन जल्द ही हम 1-2 महीने के अंदर देखने वाले हैं। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि पहले जैसे स्क्रीनिंग का पेपर होगा, तो स्क्रीनिंग के पेपर में हर विषय में जो भी आपका विषय है, उस विषय में आपको अपनी स्क्रीनिंग का क्या टारगेट रखना चाहिए कि आपका पेपर क्वालीफाई हो जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम पहले जो पिछली बार जो प्रवक्ता की भर्ती हुई थी, उसमें ये देख लें कि जो पिछली बार कट ऑफ थी हमारे विषय में, वो स्क्रीनिंग को लेकर के क्या थी? यानी कि स्क्रीनिंग में कितने नंबर पर जो है हमारे विषय में क्वालीफाई हुआ था, ठीक है? इस बार पेपर के यानी स्तर पर और इन सारी चीज़ों पर चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन तब भी हमें एक आइडिया ज़रूर मिल जाता है कि हमें हमारे विषय में ज़्यादातर जो पिछली बार जिन्होंने दिया था, उनका अंक क्या रहा था या मतलब आगे भी हमारे जो विषय होगा जैसे हिंदी है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, अलग-अलग विषयों में कि हमारे साथ जिन्होंने कॉम्पिटिशन करना है, उनका क्या स्तर रहता है स्क्रीनिंग में, ताकि हमें अपनी तैयारी का जो है एक तरह से एक आइडिया मिल जाए कि हमें किस स्तर की तैयारी अपने विषय में अगर क्वालीफाई करना है, तो उसको लेकर करनी पड़े, ठीक है? तो हर विषय की कट ऑफ मैं लेकर के बताऊँगा, जितने भी पेपर पिछली बार हुए थे 2021 में, जितने विषयों को लेकर भर्ती आई थी, उन सारे विषयों की विषयवार एक-एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो ये सबसे पहले आती है हिंदी की। हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में जो अनारक्षित थी अच्छा ये जो महिला शाखा की मैंने इसमें नहीं जोड़ी हुई है। एक तो आपकी महिला शाखा की अलग भर्ती होती है, उसकी तो कट ऑफ ही अलग लगती है, लेकिन ये जो महिला ये वाला महिला है, मतलब हर स्लाइड के लिए ये अप्लाई होगा ये वाली बात। ये वाली जो महिला ये जो महिला वाली कट ऑफ मैं यहाँ पे लिख रखी है, ये सामान्य भर्ती के अंदर ही जो महिलाओं को आरक्षण मिलता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है? तो महिला शाखा वाली अलग है और ये वाली अलग है, ठीक है? तो महिला शाखा वाली बात अभी हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ठीक है? हालाँकि महिलाओं की जो है ज़्यादा ही जाती है कुछ-कुछ विषयों में, ये आपको ध्यान ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अनारक्षित में आप देखिए, यानी कि अनरिज़र्व्ड में जो पिछली बार हिंदी में थी, काफ़ी कम आप अन्य विषयों की तुलना में पाएँगे कि 53 से लेकर के 55 नंबर के बीच हिंदी में रहा था कार्यक्रम, ठीक है ना? अनारक्षित में 53.75, 53 यहाँ देखिए अनुसूचित जनजाति में जो सामान्य सीट थी, यानी कि पुरुष-महिला दोनों को मिला करके 54 यानी कि जनरल से भी ज़्यादा, तो ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी कि किसी कैटेगरी विशेष की कट ऑफ जो है जनरल कट ऑफ से ऊपर निकल जाए। रेयर होता है लेकिन बहुत बार होता है, खासकर प्रवक्ता की स्क्रीनिंग में तो ऐसा बहुधा आप देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में भी, अन्य-अन्य विषयों में ऐसा बहुत जगहों पर हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो कट ऑफ है 53.75 ही है, यानी कि हिंदी में जो पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, तो आप मान सकते हैं कि लगभग-लगभग 55 प्लस जिन्होंने किया था, उनका सिलेक्शन अच्छे से हुआ। कट ऑफ 53.75 यानी 55 नंबर हम इसमें मान सकते हैं, ठीक है? अभी हम बताएँगे कि आपको जो है टारगेट कितने का तैयारी आपको कितने की करनी चाहिए थी। हालाँकि पेपर के हिसाब से और इसके स्तर पर भी चीज़ें होती हैं, कट ऑफ घटती-बढ़ती है, पेपर कठिन आ गया तो कट ऑफ नीचे जाएगी पेपर आसान आ गया तो हर विषय की कट ऑफ ऊपर बढ़ती जाएगी। तो हिंदी में पिछली बार ये रहा था भाई, 55 नंबर पर पिछली बार यानी 53.75 या 54 पर पिछली बार स्क्रीनिंग क्वालीफाई हुआ था जिन्होंने किया था, ठीक है ना? इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश में हिंदी के मुकाबले हाई रही थी 67.50 अनुसूचित जाति यानी कि एससी में कितनी थी 63.75 अनुसूचित जनजाति में 57 और ओबीसी में 67 यानी ओबीसी में और अनारक्षित में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं बनता और ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं बनता। अच्छा जिनको लगता है कि ईडब्ल्यूएस तो आप देखेंगे कि 99% जो अभ्यर्थी होंगे ना, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो 99% जो अभ्यर्थी होंगे वो ईडब्ल्यूएस में ही आते हैं क्योंकि मतलब लगभग-लगभग न 99 नहीं तो 95% जो आबादी है, जो प्रवक्ता की तैयारी कर रही है, वो ऐसे लोग हैं जिनकी सालाना कमाई 8 लाख से कम है, ठीक है? लेस देन 8 लाख है, तो अपने आप ही ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं, ठीक है? आते वही लोग नहीं है जिन्होंने सर्टिफ़िकेट नहीं बनवाया होता है, जिनको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वैसे भी नहीं पड़ता है लेकिन बनवा लेना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर, है ना? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो सर्टिफ़िकेट आपको बनवा लेना चाहिए, क्या पता पॉइंट का भी कुछ-कुछ फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है? 0.5 इस तरह से, तो वो आप बनवा लेना। लेकिन आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी में जो हम एनालाइज़ कर रहे हैं, अंग्रेज़ी में आप देखिए कि लगभग-लगभग 68 के आसपास यानी कि आप मान सकते हैं सेफ स्कोर 70 के आसपास जो है पिछली बार सिलेक्शन हुआ था। पिछली बार 70 के आसपास सिलेक्शन हुआ था। हर विषय की अलग-अलग लगती है क्योंकि अलग-अलग
जो है विषय में अलग-अलग लोग मतलब उसमें क्वालीफाई करते हैं, तो हर विषय का अलग-अलग निकलता है, सारी स्क्रीनिंग एक साथ नहीं निकलती है। क्योंकि अगर ऐसे कट ऑफ बनेगी तो ऐसा हो सकता है कि कुछ विषयों में अभ्यर्थी ही ना हो बचे हुए जितनी सीटें हैं और कुछ विषयों में जो है भीड़ लग जाए, ऐसा होता है। इसलिए हर विषय की स्क्रीनिंग की कट ऑफ अलग-अलग निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पिछली बार भी दिया होगा जिन विद्यार्थियों ने उनको तो ये बातें पता ही होंगी, है ना? तो अगली जो चीज़ आती है हिस्ट्री, इतिहास में अगर हम देखेंगे, हिस्ट्री में अब देखिए जो आपके एसएसटी से जुड़े हुए सब्जेक्ट होते हैं ना एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन जिनको जो एलटी में एसएसटी था यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इसमें आप देखेंगे कि सामान्यतः ट्रेंड रहता है कि स्क्रीनिंग में जो है ज़्यादा जाती है कट ऑफ, हाई कट ऑफ रहती है। और वो हाई कट ऑफ रहने का कारण क्या है? क्योंकि जो जीएस का पोर्शन है जीएस का पोर्शन में जो है, ये विद्यार्थी अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेते हैं हिस्ट्री में, खासकर जीएस में भी और उत्तराखंड वाले सेक्शन में भी। तो एक बड़ा जो है वो हो जाता है, ठीक-ठाक उसका बन जाए लगभग 65 नंबर जो है आपका जीएस प्लस उत्तराखंड मिला कर के होता है। तो इस वजह से जो एसएसटी वाले जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें कि उनकी जो है कट ऑफ ज़्यादातर हाई रहने वाली है, किनके मुकाबले? जो लैंग्वेज वाले हैं। सबसे कम मैंने देखा कि लैंग्वेज वाले जितने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये वाले होते हैं, इस कैटेगरी में कम जाती है कट ऑफ स्क्रीनिंग में। और जो आप देखेंगे कि ये भी बहुत सरप्राइज़िंग चीज़ अभी आप देखेंगे कि मैथ्स में जो है हाईएस्ट जाती है, मैथ्स में जनरल कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। उसका कारण है, मैं बता सकता हूँ उसका कारण भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हिस्ट्री में आप देखेंगे 91, 76, 90, 51 तो देखिए यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस में अच्छा यहाँ पे जो ये थी, ये दृष्टिहीनता वाली है भाई। ठीक है? दृष्टिहीनता वाली, यानी जो ब्लाइंड कट ऑफ थी, इसमें शायद जो ये ईडब्ल्यूएस में जो सीट आई थी, वो आरक्षित सीट थी, ठीक है? एक सीट रही होगी, वो दृष्टिहीनता पर थी, जो क्वालीफाई हुए विद्यार्थी, वो 51 पर हुए। तो यानी कि जो सामान्य आप मानिए जैसे ओबीसी की भी 90% और अनारक्षित में भी 91 तो आप मान कर के चलिए कि 92 प्लस पर ही सिलेक्शन हुआ है और ये कितने में से हो रहा है? 150 में से। तो काफ़ी हाई ये कट ऑफ मानी जाएगी, है ना? तो ठीक-ठाक मतलब बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा स्क्रीनिंग में अगर आपको आगे मेंस देना है तो। हिस्ट्री में ये रहा था अभी, ठीक है? आगे देखते हैं अगला जो विषय है अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो है ऑनलाइन बैच जो है शुरू हो रहा है कल यानी कि मंडे से 9 सितंबर 2024 से। तो इसको आप जो है ले सकते हैं, हमारा ऐप है ज्ञान वाटिका। ज्ञान वाटिका ऐप जो है आप अपने प्ले स्टोर पर जाकर के इसको सर्च करिए ज्ञान वाटिका, ठीक है? तो ये आपको ऐप मिल जाएगा इस लोगो के साथ, ये लोगो है इसका, ठीक है? इस लोगो के साथ आपको ये मिल जाएगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये बैच केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम पर प्राप्त होने वाला है और मॉर्निंग में इसकी क्लासेस चलेंगे 8 से लेकर के 11 तक लाइव क्लासेस चलेंगी और अगर आप उस समय पे अटेंड नहीं कर पाए या आप दोबारा देखना चाहें तो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है नोट्स भी इसमें प्राप्त होंगे, ठीक है? नोट्स कुछ प्रिंटेड हो सकते हैं, कुछ हैंड रिटन हो सकते हैं, वो टीचर के कम्फर्ट के हिसाब से होगा, ठीक है? वो किस तरह से देता है, कुछ हैं जो वो टाइप भी कर सकते हैं, कुछ होंगे जो हैंड रिटन भी आपको देंगे। तो जिस भी तरह से होगा तो नोट्स भी आपको मिलेंगे और नोट्स की आप पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, यानी इसका प्रिंट आउट भी आप करवा सकते हैं। तो ये सुविधा भी आपको रहने वाली है, ऐसा नहीं होगा कि केवल ऐप में ही आप पढ़ पाएँगे। बाहर भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि डिवाइस के अंदर आप उसको प्रिंट आउट डाउनलोड करेंगे और उसको जो है निकाल भी सकते हैं उस पीडीएफ को नोट्स को, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, खासकर जैसे हाउसवाइफ्स हैं या जो वर्किंग पर्सन है, उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है लिखने का, कि वो बैठ कर के जो है 2-3 घंटे अलग से निकाल कर के नोट्स बनाएँ, तो वो नोट्स पढ़ सकते हैं अपने उसमें, ठीक है? तो ये सुविधा भी हम इसमें देने वाले हैं और टॉपिक वाइज़ टेस्ट तो हम करवाएँगे ही करवाएँगे। जैसे कोई एक टॉपिक कंप्लीट होगा स्पेसिफिक, तो उस पर आधारित जो है आपका टेस्ट भी करवाएँगे। कॉन्टैक्ट आप कहाँ से कर सकते हैं? ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, तो इस पर जो है आप व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका कारण ये है कि मैं अक्सर जो है, जो आपके समय होते हैं ना, दिन के समय में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में होता हूँ, तो वहाँ पे क्लास में जो है कॉल उठा पाना संभव नहीं होता। तो व्हाट्सएप पे आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको कॉल करनी होगी तो कॉल आप लगभग 3 बजे के बाद 3 बजे से लेकर के जो आपका आप 8-9 बजे तक भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद ना करें क्योंकि वो एक मतलब एक होता भी है कि वर्किंग आवर में जो है 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद आपको कॉल नहीं ही करनी चाहिए, कहीं भी नहीं करनी चाहिए केवल, है ना? केवल परिवार वालों के साथ कॉल की जाती है इतनी रात में। तो 3 से लेकर के 8 तक आप कॉल भी कर सकते हैं वरना व्हाट्सएप करेंगे, तो व्हाट्सएप आप किसी भी समय कर सकते हैं, जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं आपका रिप्लाई उसमें कर दूँगा। अच्छा एक और बात ये है कि ये जो कोर्स होने वाला है हमारा, ये बाइलिंगुअल होगा, ठीक है? लैंग्वेज हिंदी को छोड़ कर के, हिंदी में हम इंग्लिश का तो नहीं रख सकते ना, तो हिंदी प्लस इंग्लिश यानी कि बाइलिंगुअल होगा, यानी कि जो बात की जाएगी यानी कि जो मीडियम ऑफ अ,
क्लास होगा, जो कम्युनिकेशन होगा वो तो हिंदी होगा, लेकिन साथ ही साथ जो नोट्स होंगे, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होगी, वो हिंदी में भी उपलब्ध हो सकेंगे और अंग्रेजी में भी उपलब्ध हो सकेंगे। इसके डेमोज हम 2-3 डेमोज आपको जो है तो यहाँ उपलब्ध कराएंगे, उसके बाद जो है आप मूल्यांकन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग जीएस में ज्योग्राफी से शुरू करने वाले हैं, ठीक है? कल से जीएस में ज्योग्राफी से शुरू करने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करने वाले हैं और साथ ही साथ हम रीजनिंग का जो है पोर्शन शुरू करने वाले हैं। तो ये 3 सेक्शन हमारे चलेंगे। साथ ही साथ रीजनिंग के साथ-साथ कुछ-कुछ सेक्शन बीच में उत्तराखंड के भी करवाते जाएँगे, जो बड़े सेक्शन हैं कि उन्हें हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे पोर्शन जिनको आप शुरू में ही कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लें, तो वो जो है हम साथ में करते रहेंगे, ठीक है? तो इस तरह से ये हमारा कोर्स चलने वाला है, कि दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? पहले 20 विद्यार्थियों के लिए हमारे जो है ये डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा, ठीक है? तो वैसे तो कोर्स 4000 का है, लेकिन जो पहले 20 विद्यार्थी हैं उनको ये कोर्स मिल जाएगा 2399 में, यानी कि ₹2399 में, ठीक है? तो ये जो है आपको केवल शुरू के 20 विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है? अच्छी संख्या में मैंने देख रहा था कि ऐप डाउनलोड आप कर रहे हैं, तो अभी मैंने कहा नहीं है किसी को कि अभी से ले लो, डेमो लेने के बाद ही आपको जो है कोर्स लेना है, ठीक है? ताकि आप अच्छे से मूल्यांकन कर पाएँ कि आपको जो है पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपने करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। संस्कृत की कट ऑफ देखिए, संस्कृत की कट ऑफ 69, मैंने कहा ना लैंग्वेज में जो है थोड़ा-सा कम रहता है। अच्छा, संस्कृत में, हिंदी में बहुत ही कम देखा आपने 53, इंग्लिश में 67 के आस-पास देखा, संस्कृत में 69। इसका कारण एक ये भी होता है सीट्स की संख्या। सीट्स पर भी बहुत निर्भर करता है। माना 5 ही सीट आई, तो अपने आप ही कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, क्योंकि जो बेस्ट 5 होंगे, वही जो है मतलब उसी के अनुपात में सिलेक्शन होगा, है ना? कि माना अगर 5 है तो इसके अलावा वो माना 10 को वो सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? माना कह रहा हूँ मैं, स्क्रीनिंग में वो बता देंगे कि हम कितने लोगों को स्क्रीनिंग क्वालीफाई कराएँगे। तो वो 10 लोगों को ही देंगे, तो टॉप 10 ही जो बेस्ट होंगे तो उनके अच्छे नंबर होंगे। तो संस्कृत में संभवतः सीटें कम होती हैं, इसी वजह से थोड़ा-सा हाई कट ऑफ गया है। अंग्रेजी में भी कारण यही हो सकता है। हिंदी में सीट्स हमेशा से देखा गया है कि अच्छी खासी संख्या में होती हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट होती हैं, ठीक है? किसी एक विषय के साथ मिल कर के वन ऑफ द हाईएस्ट होती है, ठीक है? तो संस्कृत में जो है तो कट ऑफ यही है, 70 ही है, मतलब 70 से कम ही है। तो देखेंगे आप अनुसूचित जाति में और भी कम है, 56 के आसपास, अनुसूचित जनजाति 54, अन्य पिछड़ा वर्ग, देखिए रोचक बात है ना, ओबीसी में 70%। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि भाई आधा से ज़्यादा उत्तराखंड के क्षेत्र जो है, मतलब एक बड़ी जनसंख्या, आधा से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बड़ी जनसंख्या जो है क्षेत्र की वजह से, क्योंकि क्षेत्र का आरक्षण मिलता है, तो क्षेत्रगत वो ओबीसी है। इस वजह से ओबीसी की कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, जनरल से भी ऊपर चली जाती है, इसका कारण यही है, ठीक है? तो आप मान सकते हैं कि 70 से मतलब 72 अगर हम माने, जिनका स्कोर रहा होगा, यानी कि 70 प्लस 70.25 जिनका स्कोर रहा, उन्होंने जो है निर्विवाद रूप से संस्कृत में स्क्रीनिंग क्वालीफाई की है। अगला देखिए फिजिक्स में अब देखिए साइंस के विषयों में 70 प्लस ही होगा कार्यक्रम। आप देखेंगे जनरल की अगर हम बात करें तो 71 अनारक्षित में थी, ठीक है? एससी में 53, 48 महिला, पुरुष यानी सामान्य और महिला, क्योंकि जो पुरुष सीट होती है वो ऐसा नहीं होगा केवल पुरुष को मिलेगा, सामान्य में महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, ठीक है? इसलिए उसको सामान्य लिखा गया, ये जनरल वाला सामान्य नहीं है, ये लिंग के आधार पर सामान्य है, ठीक है? यहाँ पे, कास्ट वाला यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो अनुसूचित जनजाति, देखिए यहाँ पे शायद ये कम, बहुत ही कोई 1-2 विद्यार्थी मिले नहीं होंगे, बहुत कम अभ्यर्थी रहे होंगे, तो उन्होंने जो है 15 नंबर पर भी क्वालीफाई किया है। बहुत रोचक है ये बात। अन्य पिछड़ा वर्ग 71, ठीक है? और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे डाउट हो रहा है कि 15 ही है या हो सकता है मिसटाइप हो, लेकिन देख लीजिएगा थोड़ा-सा। ये मेरे पास जो ऑफ़िशियल वो है वो डाउनलोड हो नहीं पा रहा है, ठीक है? इसी वजह से मैंने अलग से इसमें स्लाइड शो बनाया है, वरना मैं ऑफ़िशियल उससे ही आपको बता देता, ठीक है? लेकिन यही था, मैंने शायद यही देखा 15 पर ही क्वालीफाई हुआ है फिजिक्स में। तो ये जो है आप देख सकते हैं फिजिक्स यानी कि जो विज्ञान के विषय हैं, तो 71 प्लस यानी कि 70 प्लस पर ही जो है सिलेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला में 72.50 भी गया है, तो 73 प्लस में विज्ञान में हुआ है, यानी कि 75 के अराउंडिंग जो है विज्ञान के वो जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैथ्स में, देखिए मैथमेटिक्स में हाई कट ऑफ है, 90 प्लस कट ऑफ है मैथ्स में। जनरल में अगर हम देखेंगे तो अनारक्षित में, ठीक है? 90 प्लस गया है सामान्य में, ठीक है? ईडब्ल्यूएस भी सेम ही है, मैंने वही कारण बताया, ईडब्ल्यूएस और जनरल में कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है? मुश्किल से मुश्किल 10-12% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो जिनकी सालाना आय जो है 8 लाख से ऊपर होगी, बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं, ठीक है? सब हम लोअर मिडल क्लास परिवारों में ही सब बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? लोअर मिडल क्लास या उससे भी नीचे, ठीक है? गरीब तबके में। इसी तरह का सारा जो है कैटेगरी वही सब है। तो अनुसूचित जाति में 78, ठीक है? से 78, 68, 83, 80 ओबीसी में,
तो जनरल में देखिए 90 प्लस और यहाँ ओबीसी में 85 प्लस पर सिलेक्शन पिछली बार मैथ्स में हुआ है, ठीक है, स्क्रीनिंग में। इसका कट ऑफ में हाई जाने के कारण जहाँ तक मुझे ये लगता है कि थोड़ा-सा मतलब ये बायसनेस लग सकती है, लेकिन देखिए मैथ्स में क्योंकि मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथ्स पढ़ते-पढ़ते ना एक अच्छा जो है दिमाग आपका बहुत अच्छे से फ्रेम हो जाता है। जो विद्यार्थी मैथ्स पढ़ते हैं, एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत भी है कि जो मैथ्स पढ़ सकता है, वो कुछ भी पढ़ सकता है। तो मैथमेटिक्स में आप देखेंगे कि जो है थोड़ा-सा दिमाग का स्तर बढ़ ही जाता है। फिज़िक्स में भी यही है, आप बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं देखेंगे और मैथ्स में जो है एक ये कारण हो सकता है, इसके अलावा रीज़निंग कारण हो सकता है, ठीक है? तो ये सारे कारण हो सकते हैं, इस वजह से 90 प्लस कट ऑफ गई है। इसके अलावा मैथ्स वालों ने जो है जीएस-वीएस में भी अच्छा किया होगा, अच्छे से याद किया होगा, तो भी कारण है कि वो क्वालीफाई अच्छे से हुए हों, ठीक है? अगला देखिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखिए केमिस्ट्री में विज्ञान मतलब साइंस की ही कैटेगरी में आता है, लेकिन ये थोड़ा-सा कम रहा है, 70 से कम ही है, 65 यानी कि अंग्रेजी से भी कम है ये तो, ठीक है? तो 65, 57, 40 अनुसूचित जनजाति में 40 पर भी हुआ है। अन्य पिछड़ा 65.25 कोई फ़र्क नहीं है इसमें, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से कमज़ोर में ज़्यादा गया है, 65.75 गया है। तो यानी कि 66 प्लस में केमिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ है, 65 प्लस में यानी कि 65-70 के बीच में, इतना जो है 150 में से लाना पड़ा था। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में देखेंगे आप तो 68 वही सब है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर जो पीसीबी पढ़ते हैं, एक कैटेगरी ये है फिज़िक्स मैथ्स वाली, फिज़िक्स प्लस मैथ्स वाली। तो यहाँ आप देखेंगे कि 70 प्लस है, यहाँ आप देखेंगे कि 65 प्लस है, ठीक है? ये जो है ट्रेंड रहा है हमेशा से इसमें, 68 यानी कि 70 के अराउंड जो है बायोलॉजी में सिलेक्शन नहीं सॉरी स्क्रीनिंग क्वालीफाई हुई थी, ठीक है? नागरिक शास्त्र, ठीक है? सिविक्स भी कह सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस इसको कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस 78 ठीक है, रोचक है कि ये एसएसटी का विषय होने के बावजूद इसमें नीचे गया है, 78 इसके अलावा 74, 75, 78 ये सारी जो है इसमें कट ऑफ रही है इसमें 78 प्लस यानी कि 80 से कम, माइ लेस देन 80, 80 के अराउंड आप मान सकते हैं, जिनका स्कोर रहा होगा उन्होंने नागरिक शास्त्र में क्वालीफाई किया था। इसके अलावा अर्थशास्त्र में आप देखेंगे, इकोनॉमिक्स का कारण क्या हो सकता है? एक तो शायद सीटें कम होने के एक तो मैंने थोड़ा देखा नहीं है इसमें कि कितनी सीट्स पिछली बार थी। इस पर भी मैं एक वीडियो शायद बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी न किसी वीडियो में मेंशन हम कर लेंगे कि पिछली बार कितनी सीट्स थी, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं। वैसे जो इस बार कितनी सीट्स आएँगी इसका अनुमान सबसे अच्छा तब लगता है जब हम वहाँ से ये देखें कि कितनी सीटें जो हैं रिक्त हैं, कितनी सीटों का आवेदन वहाँ गया है, फिर उसके हिसाब से कितनी सीटों पर आयोग लेकर के आता है। तो वो तो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में ही पता चलेगा कितनों पर लाता है। लेकिन जनरली ट्रेंड रहता है कि इकोनॉमिक्स हो गया, कुछ-कुछ विषय होते हैं जिनमें बहुत कम सीट आती हैं, ठीक है? कुछ-कुछ विषय होते हैं जिनमें ठीक-ठाक सीटें हमेशा से आती हैं। जैसे मैथ्स में मुझे लगता है अच्छी सीटें ही आती हैं। उसका एक कारण ये भी है कि कभी-कभी मैथ्स की सीटें फिल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स है मेंस में वो 45% है शायद, ठीक है? तो 45% लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है मैथ जैसे विषय में इतने लेंथी पेपर में और जो है कम समय में जो है 200 प्रश्नों के अंदर आपको वो लाने पड़ते हैं, ठीक है? 45% यानी कि आपको 90% बिना म नाइ 90 क्वेश्चन बिना उसके जो है ठीक करने पड़ते हैं, तब जाकर के आप मैथ्स में लेक्चरर हो पाते हैं। इसलिए जो है मैथ्स की सीटें जो है पिछली बार वाली भी ऐड होती चली जाती हैं, कुछ विषय ऐसे भी हैं, ठीक है? इसके अलावा देखिए चलिए अर्थशास्त्र में आप देख पा रहे होंगे 62, 61 यही सारा ट्रेंड रहा है, तो 63 के अराउंड इसमें जो है कट ऑफ ये बना था अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में, ठीक है? भूगोल, ज्योग्राफी में देखेंगे 66, 56, 66, 66 ठीक है? तो ज्योग्राफी में भी आप मान सकते हैं 67 के अराउंड यानी कि जो स्थिति लगभग-लगभग इंग्लिश में थी, जो स्थिति उससे थोड़ा कम यानी कि जो केमिस्ट्री और उससे थोड़ा-सा कम थी, उसी के अराउंड की स्थिति भूगोल में बनी थी। तो 67 प्लस में भूगोल में स्क्रीनिंग क्वालीफाई हुआ था। ठीक है? समाजशास्त्र में अगर आप देखेंगे सोशियोलॉजी में, तो सोशियोलॉजी में 72 के आस-पास गया है। समाजशास्त्र में संभवतः सीट्स कम होती हैं, ठीक है? कम ही होती हैं ज़्यादातर। समाजशास्त्र बहुत कम ऐसा होता है कि लोग पढ़ते हों, ठीक है? मैंने बहुत सारे विद्यालय ऐसे नहीं देखे जीआईसी में जहाँ समाजशास्त्र का विशेष प्रवक्ता रखा गया हो। कई बार टीचर नहीं होते हैं हमारे यानी कि उत्तराखंड में जो स्कूली व्यवस्था है उसकी स्थिति आप सब लोग जानते हैं। सबको पता है कि किस-किस स्थिति में कहाँ-कहाँ टीचर होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, बहुत समस्याएँ हैं, ठीक है? तो समाजशास्त्र में सीट्स कम होने की वजह से शायद ये कट ऑफ आपको 72 के अराउंड दिख रही है। वैसे भी सोशियोलॉजी में आप देखेंगे कि मास्टर्स कम ही लोग करते हैं। मैंने
नहीं, मैंने 2-3 ही मैंने अपने जानने वाले बहुत कम लोग देखे जिनका सोशियोलॉजी में एमए है। ठीक है? हिस्ट्री में बहुत है, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ी भीड़ है। ठीक है? इसके अलावा बहुत अन्य-अन्य विषय हैं, लेकिन एमए समाजशास्त्र में बहुत कम लोगों का होता है। ठीक है? तो ये है, तो आप देख सकते हैं कि देखिए ओबीसी में 73, तो इसके अलावा यानी कि 75 के अराउंड जो है मार्क्स जो है समाजशास्त्र में स्क्रीनिंग क्वालीफाई कराने के लिए पर्याप्त थे। अन्य-अन्य कुछ जो चीज़ें थी, अन्य मतलब जो सब्जेक्ट थे, इसमें केवल अनारक्षित की ही सीट शायद आई हुई थी, और वैसे भी इसमें बहुत कम सीटें इसमें आती हैं, जैसे कला में 63 पर क्वालीफाई, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में 66 पर क्वालीफाई, कृषि में 45 पर क्वालीफाई, अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड की ये बात हो रही है, ठीक है? तो ये था भाई कट ऑफ का पूरा एनालिसिस हमने आपके सामने रखा है 2021 के आस-पास, यानी 2021 की में जो प्रवक्ता की भर्ती हुई थी, वैसे 2020 नाम से आई थी, ठीक है? परीक्षा 2021 में हुई थी इसकी, ठीक है? तो ये जो है इसका एनालिसिस था, तो इसके हिसाब से आप अपना हिसाब देख सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको टारगेट करने चाहिए, अपनी मजबूती के सब्जेक्ट्स आपको ढूँढने पड़ेंगे इसमें कि कौन-सा सेगमेंट हमारा मजबूत है, कौन-सा सेगमेंट हमारा कमज़ोर है, उसके हिसाब से जो है आपको इसमें वर्गीकरण करना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए इसमें 5 सेक्शन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, इसके अलावा जीएस होगा, उत्तराखंड होगा, रीज़निंग होगा, हिंदी होगा, ठीक है? तो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में तो सभी को अच्छा करना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा जो एसएसटी वाले होते हैं उनको जीएस, यूके का थोड़ा एडवांटेज यहाँ मिलता है मैथ्स वालों को, जिनकी मैथ्स अच्छी होती है तो उनको जो है रीज़निंग वगैरह का अच्छा फ़ायदा मिलता है। लैंग्वेज वालों को हिंदी में जो है सामान्य हिंदी के 20 नंबर में थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। तो इस तरह से हर किसी का मजबूत पक्ष होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है, ठीक है? 6 अप्रैल से पहले आपका पेपर नहीं होने वाला है 2025 में, यानी कि हमारे पास कम से कम 7 महीने का समय है, 6-7 महीने का समय, ठीक है? 6 से 7 महीने का समय हमारे पास है, तो इसमें हम क्या करें डिटेल में पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें अपने जो है स्क्रीनिंग के सब्जेक्ट को। अगर आपका जैसे किसी का रीज़निंग बहुत ही एकदम डब्बा गोल है, वो एलटी के पेपर में 2 क्वेश्चन भी नहीं कर पाया था, इस स्तर पे है उसकी रीज़निंग, तो वो इस बीच मजबूत कर सकता है। ये 3-4 महीने आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक? सितंबर से लेकर के दिसंबर तक आप ये सोच कर के चलिए कि हमें जो है बहुत अच्छे से अपने वीक सेक्शंस को जो है मजबूत करना है, ठीक है? और केवल रटने वाली चीज़ों पर आश्रित होकर के परीक्षा नहीं निकाली जा सकती है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हो गई, रीज़निंग वाली चीज़ें हो गई, इन सारी चीज़ों में भी हमको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो इस आज की वीडियो में इतना ही, इसके अलावा बैच की जानकारी मैं आपको दे ही चुका हूँ, ऐप की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, पिन कमेंट में भी दे दूँगा, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको स्प्रेड कर सकते हैं, अपने स्टडी ग्रुप्स में भेज सकते हैं कि भाई ये टारगेट इसमें रखना चाहिए, इस तरह से हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते रहेंगे, इस तरह की वीडियोज़ हम लाते रहेंगे और डेमो वीडियोज़ आपको कल से जो है मिलनी शुरू हो जाएँगे, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।